नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर इंदौर भोपाल में लागू होगा सिस्टम। इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFC सिस्टम लागू करने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ MOU साइन हुआ है। इसके लागू होने से यात्रियों को QR कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी। अभी इंदौर और भोपाल दोनों ही जगह मेट्रो स्टेशनों पर मैनुअल टिकट दिए जा रहे हैं। IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी उतरे तो पिच उखाड़ देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और 2 हिंदुओं की हत्या पर भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कई शहरों में हिंदूवादी संगठन लगातार बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर उसे सबक सिखाने और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। MP में 3 दिन बाद फ्रीज हो जाएंगी सभी जिलों तहसीलों की सीमाएं। देश भर में अगले साल होने वाली जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जनगणना के लिए 3 दिन बाद MP की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। राज्य के सभी जिलों तहसीलों थानों सहित सभी प्रशासनिक सीमाएं 31 दिसंबर यानी बुधवार को फ्रीज की जाएंगी। इससे पहले राज्य सरकार ने अगले साल होने वाली जनगणना के लिए अधिकारियों को तैनात कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें जनगणना अधिकारियों की तैनाती के साथ उन्हें जनगणना के अधिकार प्रदान किए गए हैं। MP कांग्रेस में भूचाल, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी आंतरिक कलह के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर आ रही थी कि मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा दे दिया है। वहीं अभी इस खबर पर नई जानकारी सामने आ रही है कि जीतू पटवारी मुकेश नायक के इस्तीफे पर सख्त नजर आए। फिलहाल उन्होंने नायक के इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस्तीफा नामंजूर कर यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी इस समय किसी भी तरह की आंतरिक टूट-फूट बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 300 करोड़ की सौगात। गुना जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो नए वर्ष में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ वो इलाज मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए लोग इंदौर और भोपाल इलाज कराने के लिए जाते हैं। इंदौर की सड़कों में दौड़ेंगी 150 नई बसें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बिगड़ी हुई लोक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए नए साल की शुरुआत में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड AICTSL की वर्ष 2026 की पहली बोर्ड बैठक 3 जनवरी को होगी, जिसमें बंद पड़ी सिटी बसों को दोबारा सड़कों पर उतारने और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत मिलने वाली नई बसों के संचालन को लेकर अहम निर्णय लिए जाएंगे। PM ई-बस सेवा योजना के तहत इंदौर को करीब 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। इनके लिए चार्जिंग स्टेशन तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। बसें मिलते ही इन्हें उन रूटों पर चलाया जाएगा जहां लंबे समय से बस सेवा बंद या बेहद कमजोर है। सट्टा किंग आजाद के साम्राज्य पर संकट, 7 दिन में होगा बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा एक्शन लेते हुए आजाद खान द्वारा संचालित KGN साख सहकारी संस्था के सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों ने चार्ज लिया। राज्य सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में सरकार की ओर से पैरवी के लिए घोषित नई सूची में इस साल भी 3 एडिशनल एडवोकेट AAG बनाए गए हैं। इसी तरह 3 डिप्टी एडवोकेट जनरल DAG भी बने हैं। इस सूची में एक रिटायर्ड DSP भी सरकारी वकील बने हैं। इस तरह 41 सदस्यीय नई टीम नियुक्त की गई। इन सभी ने शुक्रवार को हाई कोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना। कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद जहां आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं अब इसे PPP मॉडल पर संचालित किए जाने से लोगों को निराश कर दिया है। इसी को लेकर शनिवार को शहरवासियों ने कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रीवा उपजेल अधीक्षक को छतरपुर जेल का प्रभार। मध्य प्रदेश के जेल विभाग ने
ने जिला जेल छतरपुर में हाल ही में घटित 2 गंभीर घटनाओं के बाद बड़ा निर्णय लिया है। जिला जेल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ वरुण कपूर ने उप जेलर दिलीप सिंह को हटाकर योगेंद्र परमार उप जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल रीवा को छतरपुर जिला जेल में का प्रभार सौंप दिया है। भोपाल को सांस देने वाले पेड़ों का कत्लेआम। भोपाल में अयोध्या बाईपास के निर्माण के नाम पर पेड़ों की कटाई के मामले में नगर निगम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI कटघरे में है, जहां निगम का दावा था कि उसे NGT के कटाई पर रोक का आदेश दूसरे दिन मिला। वहीं याचिकाकर्ता से जुड़े अधिवक्ता तर्क है कि सुखी सुनवाई हुई, इसलिए ऑर्डर के इंतजार की बात बेमानी है। सुपर स्पेशलिटी में 6 माह से सुविधाएं बदहाल। GRMSE के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 6 महीनों से बुनियादी सुविधाएं ठप पड़ी हैं। अस्पताल में मौजूद 5 लिफ्टों में से अधिकांश लंबे समय से बंद हैं, जबकि लगभग सभी विभागों में फॉल सीलिंग टूटकर गिर चुकी है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। MP में कलेक्टर का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन व अन्य डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ के 33 सदस्यों को नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया शुक्रवार को जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंची थीं। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन सहित कई डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ नदारद मिले, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार भी लगाई। भोपाल में बनेगा सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर। मध्य प्रदेश में सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। डॉ अब्दुल कलाम के नाम पर यह सेंटर राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने यह बड़ा ऐलान किया। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रस्तावित स्पेस सेंटर में मिसाइल और सैटेलाइट की विकास यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं, स्पेस सेंटर में बच्चे और युवा यह खुद महसूस कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्री कैसे चलते हैं, कैसा भोजन करते हैं, यहाँ यह सब बताया जाएगा। देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना MP का यह हवाई अड्डा। हवाई सेवाओं के मामले में मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो का एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं के मामले में देश का अव्वल एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने अपने सर्वे में इसे शीर्ष स्थान दिया है। हवाई यात्रियों की संतुष्टि के आधार पर खजुराहो एयरपोर्ट अव्वल आया है। सुविधाओं के साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार के लिए इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। खजुराहो एयरपोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सहित देश भर के शीर्षस्थ एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। MP को नए साल में मिलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लखनऊ और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे 2 नई वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लखनऊ और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की इन दोनों रूट पर 2026 नए साल में हाई स्पीड ट्रेन शुरू कर सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। MP में जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो युवक ने सरकारी दफ्तर में लगाई आग। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक सिर फिरे युवक ने पंचायत कार्यालय में आग लगा दी। पंचायत कार्यालय में आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस 100 नंबर पर फोन कर दी को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी अपने जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहता था। इसके साथ ही आरोपी किसान योजना का भी लाभ लेना चाहता था। 1100 करोड़ से बनेगा 133 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक। मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित नीमच रतलाम रेल दोहरीकरण का काम 80% तक पूरा हो चुका है। रेलवे ने इसी साल के अंत तक दिसंबर में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जिसको तकनीकी गलती की वजह से बढ़ाकर अब मार्च 2026 की है। 3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। नए साल में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज यात्रा की
बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दी है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल से होकर पुणे, मुंबई और प्रयागराज को जोड़ने वाली कुल 6 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। नरसिंहपुर में संक्रांति मेला स्थल पर 250 दुकानों का लेआउट पूरा। नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध मकर संक्रांति बरमान मेला में नर्मदा के जलस्तर में होने वाले उतार चढ़ाव एवं सुरक्षा को देखते हुए किनारे पर दुकानें नहीं लगेंगी। मेला स्थल पर करीब 250 दुकानों के लेआउट का कार्य हो गया है। 250 से 300 दुकानों के लेआउट का कार्य शेष है, जिसे जल्दी से जल्दी करने जतन हो रहे हैं। संभावना है कि 1 जनवरी से मेला स्थल पर देश के विभिन्न प्रांतों से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान लेकर यहाँ आने लगेंगे। वहीं सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। एमपी में यहाँ 70 करोड़ में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। सालों से रेलवे डबल फाटक पर लगने वाली वाहनों की कतारों को बंद करने रेलवे द्वारा करोड़ों की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने जहाँ गेट से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है, वहीं छोटे वाहनों को निकलने रेलवे लाइन के पास से अस्थायी रास्ता बनाया है। इसके ऊपर बारीक गिट्टी नहीं डाले जाने से वाहनों के फिसलने की आशंका है। साथ ही बीच रास्ते में ही बिजली का खंभा होने से हादसे की आशंका रहेगी। इधर यातायात पुलिस ने बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पीएम आवास योजना में लगे टाइल्स प्लास्टर में फर्जीवाड़ा। पीएम आवास योजना के तहत अपना घर पाने का सपना देख रहे राजधानी के हजारों हितग्राहियों के लिए यह योजना अब मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सबब बन गई है। नगर निगम के प्रोजेक्ट्स की कछुआ चाल से लोग परेशान हैं। निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की घटिया गुणवत्ता ने करोड़ों के भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर दिया है। एमपी को मिलेगी नई रेल लाइन, सड़क मार्ग पर निर्भरता वाली कुरवाई व सिरोंज विधानसभा को रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लाखों लोगों का सफर आसान होगा व व्यापार भी बढ़ेगा। जल्द ही यहाँ सर्वे शुरू हो रहा है, जिसमें रेलवे लाइन का मार्ग, दूरी, रेलवे स्टेशनों की संख्या सहित पुल पुलियों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही बीना से ब्यावरा के बीच रेल मार्ग का रास्ता साफ हो जाएगा। सतधारा के पुराने पुल से वाहनों की आवाजाही बंद। नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध नर्मदा क्षेत्र सतधारा में बने प्राचीन पुल से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। यह प्रतिबंध शुक्रवार से लागू कर दिया गया है और आगामी मेला अवधि के दौरान भी पुल से किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं हो सकेगा। श्रद्धालु अब केवल पैदल ही निकलेंगे। नरसिंहपुर मंडी से अनाज का उठाव कराने मंडी रही बंद। नरसिंहपुर मंडी से खरीदी के बाद अनाज का उठाव जल्दी कराने के मामले में लापरवाह प्रबंधन की खामियों का नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नरसिंहपुर मंडी में गुरुवार को हुए हंगामे के बाद शुक्रवार को मंडी में खरीद बंद रखी गई, ताकि जिन व्यापारियों का अनाज मंडी के शेड परिसर में मनमाने ढंग से रखा है उसका उठाव हो सके। एसडीएम द्वारा लगाई गई फटकार के बाद मंडी प्रबंधन ने भी करीब 20 व्यापारियों को नोटिस देकर 3 दिन में अनाज का उठाव करने कह दिया है। साथ ही चेतावनी दे दी है कि यदि 3 दिनों में अनाज नहीं उठा तो जुर्माना किया जाएगा। शुक्रवार को दिन भर मंडी से अनाज का उठाव चलता रहा, लेकिन फिर भी शेड परिसर में अनाज की मात्रा कम नहीं हो सकी है। बीजाडांडी हाइड्रो प्रोजेक्ट का विरोध। मंडला जिले के बीजाडांडी विकास खंड में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्राम पंचायत पिंडरई में आयोजित किसान महापंचायत में सैकड़ों किसानों ने परियोजना का विरोध किया। कुछ किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इंदौर की हरियाली बचाने सड़क पर उतरी जनहित पार्टी। सरकार एक ओर एक बगिया मां के नाम जैसी भावनात्मक और आकर्षक परियोजनाओं चला रही है, तो दूसरी ओर विकास के नाम पर शहरों की सांसें बेरहमी से छीनी जा रही हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम अब हजारों पेड़ों कटेंगे। इसके विरोध में शनिवार को जनहित पार्टी के बैनर तले पर्यावरण प्रेमियों ने हरियाली बचाने के लिए रानी सराय परिसर में प्रदर्शन कर हरियाली बचाने की अपील की। माधव टाइगर रिजर्व में नई बाघिन को किया रिलीज। शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व में शनिवार सुबह एक और बाघिन को खुले जंगल में छोड़ा गया। बांधवगढ़ से लाई गई इस बाघिन को सुबह करीब 9 बजे रिजर्व के मध्य क्षेत्र में साफ लतापूर्वक 9 बजे रिजर्व के मध्य क्षेत्र में साफ लतापूर्वक रिलीज किया गया। इसके साथ ही माधव टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। रिजर्व प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में यहाँ 4 मादा बाघ, 2 नर बाघ और 2 शावक मौजूद हैं।
शिवपुरी में डीआरडीओ का मौसम परीक्षण बैलून गिरा। शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के नरोआ गांव में शनिवार सुबह एक परीक्षण बैलून गिर गया। यह बैलून रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का बताया जा रहा है, जिसे मौसम परीक्षण के लिए श्योपुर से छोड़ा गया था। बैलून में कोई व्यक्ति सवार नहीं था। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मंदसौर जिले के सीतामू स्थित लदूना चौराहे पर शनिवार सुबह हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही कथित हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस खान का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। रीवा में आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। रीवा में नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारी शनिवार को हड़ताल पर उतर आए। कर्मचारियों 100 से अधिक थे ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई इलाकों में कचरा जमा हो गया है। घटिया मूंग दाल बेचने पर जुर्माना बरकरार। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मानव उपभोग के लिए बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता अस्वीकार्य बताया है। न्यायालय ने घटिया गुणवत्ता की मूंग दाल बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। यह अपील राकेश कुमार द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण मुरैना के 19 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। श्योपुर के सोइंकला में गांधी प्रतिमा तोड़ी गई। श्योपुर जिले के सोइंकला गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। यह घटना बीती रात सोइंकला बस स्टैंड स्थित गांधी पार्क में हुई। सुबह प्रतिमा टूटी हुई मिलने के बाद ग्रामीणों 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। श्योपुर के सोइंकला में गांधी प्रतिमा तोड़ी गई। श्योपुर जिले के सोइंकला गाँव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। यह घटना बीती रात सोइंकला बस स्टैंड स्थित गांधी पार्क में हुई। सुबह प्रतिमा टूटी हुई मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और वे मौके पर जमा हो गए। सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पश्चिम रेलवे के द्वारा अगले साल यानी 2026 में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फरवरी महीने से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करीब 55 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है। इसमें 45 करोड़ रुपए लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन और 10 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अभी किया जा रहा है। छतरपुर में 100 बदमाशों की परेड। छतरपुर जिले में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने शुक्रवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की। शहर के कोतवाली, सिविल लाइन और ऊर्छा रोड थाना क्षेत्रों से 100 से अधिक सूचीबद्ध गुंडा बदमाशों को पुलिस सहायता केंद्र बस स्टैंड पर एकत्रित किया गया। कॉल सेंटर से 5 स्टेट के 1500 लोगों को ठगा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 दिन पहले शहर के मयूर नगर और ज्योति नगर इलाके से 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था। ये गिरोह मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए युवाओं और उम्र दराज कुंवारों को शादी का झांसा देकर ठगता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 महिला संचालक समेत 20 युवतियों को गिरफ्तार किया, जबकि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अब भी फरार है। इंदौर में पहला सुपर ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू। देश में लगातार 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद इंदौर अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में विजयनगर क्षेत्र में 200 केवीए सार्वजनिक फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इंदौर में बीओ कार्यालय में 1,85 लाख का गबन। स्कूली शिक्षा विभाग के इंदौर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ कार्यालय में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। यहाँ पदस्थ कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं के तहत आने वाली राशि को अपने परिचितों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराया और बाद में उसे निकाल लिया। अब पैसे में बदलेगा खेतों में बचा हुआ कृषि अपशिष्ट। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर ने जहां कचरे को कंचन में तब्दील कर एक नई मिसाल पेश की, वहीं प्रदेश के किसानों के सिरदर्द व पर्यावरण की सेहत को खराब करने के लिए खेतों में जलाए जाने वाले कृषि अपशिष्ट पराली को भी उद्यमी कंचन यानी कमाई में तब्दील करेंगे। भोपाल व सतना में नरवई से बायो सीएनजी गैस बनाने के प्लांट शुरू हो गए हैं।
ग्वालियर में आयोजकों की बड़ी लापरवाही, दरार वाले ट्रैक पर खिलाड़ियों से करवाई गई स्केटिंग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिस स्केटिंग ट्रैक पर देश भर के खिलाड़ी पदक की दौड़ में फर्राटा भर रहे हैं, उसी ट्रैक में जगह जगह बड़ी दरारें हैं। इन दरारों में स्केट फंसने से कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इससे जुड़े वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय की टीम का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित सूची आंशिक बदलाव के साथ जारी हो गई। सभी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। कॉलेज बस में भजन सुनने को लेकर विवाद। देवास रोड स्थित अल्पाइन कॉलेज की बस में कॉलेज जाने के दौरान एक छात्र मोबाइल पर भजन सुन रहा था। मुस्लिम छात्र ने उसे आवाज कम करने को कहा था। इसके बाद बस से बाहर निकलने के दौरान दोनों में विवाद हो गया। मुस्लिम छात्र ने बाहरी बदमाशों को बुलाकर कॉलेज कैंटीन में छात्र व उसके दोस्त को जमकर पीट दिया। इसे लेकर कॉलेज में जमकर बवाल हो गया। सूचना मिलने पर नागझिरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने आरोपी छात्र सहित नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। भोपाल एयरपोर्ट को दूसरी बार मिला देश में पहला स्थान। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि सूचकांक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में लगातार दूसरी बार नंबर 1 का दर्जा प्राप्त किया है। देश के 58 हवाई अड्डों पर हुए सर्व में भोपाल अव्वल रहा है। प्रदेश के कम एयर ट्रैफिक वाले खजुराहो एयरपोर्ट को भी पहला स्थान मिला है। ग्वालियर 6 एवं जबलपुर एयरपोर्ट 7वें स्थान पर रहा है। इस सर्वे में इंदौर शामिल नहीं था। भोपाल श्रेणी 3 हवाई अड्डा है, जहां यात्री संख्या 15 लाख से अधिक है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।